में 40 लाख रुपयों के और बड़े वार्डों में 50 लाख रुपयों के कार्यों को कराने के लिए मेयर इन काउंसिल ने 32 करोड़ 60 लाख रुपयों के अनुपूरक बजट को लाने की स्वीकृति प्रदान की है। बैठक में 1 दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों पर स्वीकृति की मोहर लगाई गई। पूर्व घोषित कार्यक्रम के मुताबिक मेयर इन काउंसिल की बैठक महापौर कक्ष में आयोजित हुई, जिसमें शहर विकास से जुड़े 1 दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों पर सहमति की मोहर लगाई गई। इनमें सड़क निर्माण, लीज नवीनीकरण एवं महापुरुषों की प्रतिमाओं को लगाए जाने के प्रस्ताव शामिल रहे। मेयर इन काउंसिल ने अनुपूरक बजट लाने के प्रस्ताव को भी स्वीकृत किया। बड़े वार्डों में 50 लाख रुपए के काम एवं छोटे वार्डों के लिए 40 लाख रुपयों के प्रावधान वाले 32 करोड़ 60 लाख रुपयों के अनुपूरक बजट को लाने पर सहमति जताई गई। मेयर इन काउंसिल की बैठक में शहर विकास के कार्यों के साथ ही समस्याओं और रुके हुए विकास कार्यों पर भी विचार विमर्श किया गया। दीपावली त्योहार पर आम जनता को गुणवत्ता युक्त खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो सके, इसके लिए खाद्य सुरक्षा प्रशासन विभाग की टीमें लगातार खाद्य पदार्थों और मिठाई की दुकानों पर छापामार कार्रवाई कर रही हैं। शुक्रवार को खाद्य विभाग की अलग अलग टीमों ने करीब 1 दर्जन दुकानों में छापामार कार्रवाई की। इन दुकानों से मिठाई, नमकीन और अन्य खाद्य पदार्थों के सैंपल एकत्र कर जाँच के लिए भेजे गए हैं। दीपावली पर्व पर आम जनता को गुणवत्ता युक्त खाद्य सामग्री और मिठाई उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी के निर्देश में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने प्रतिष्ठानों में विक्रय की जा रही खाद्य सामग्री की जांच का अभियान छेड़ा है। इसी कड़ी में खाद्य सुरक्षा प्रशासन विभाग ने शुक्रवार को ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 1 दर्जन दुकानों पर छापा मारा। इन प्रतिष्ठानों से मिठाई, नमकीन, मावा, दूध और बेसन के सैंपल एकत्र किए गए, जिसे जांच के लिए भेजा गया है। खाद्य विभाग की इस कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। वीरांगना रानी दुर्गावती के जीवन पर आधारित एक चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन भंवरताल पार्क में किया गया। जिला प्रशासन एवं मित्र संघ द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में विभिन्न स्कूलों के करीब 2200 बच्चों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया और एक से बढ़कर एक सुंदर पेंटिंग्स बनाई। जिला प्रशासन एवं संस्था मित्र संघ द्वारा एक चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन भंवरताल पार्क में किया गया, जिसमें 2200 बच्चों ने हिस्सा लिया और रानी दुर्गावती के जीवन वृत्तांतों पर आधारित एक से बढ़कर एक चित्र बनाए एवं उनमें अपनी कल्पनाओं के रंग भरे। आपको पता है कि एल्गिन का नाम और विश्वविद्यालय का नाम भी रानी दुर्गावती के नाम पे। दुर्गा नाम से आप ये तो समझ ही जाओ कि देवी के नाम पे है, और दुर्गावती की जो थी उन्होंने देवी के जैसे लड़ाई लड़ते हुए अपनी जान दी। बाबूराव परांजपे जी के समय मूर्ति की स्थापना हुई, माननीय अर्जुन सिंह जी के समय डाक टिकट घोषित हुआ। ये सब परंपराओं को चलते चलते फिर मैराथन दौड़ चालू हुई। और अब मैं चाहूँगा जब बच्चे यहाँ से जाएंगे उसके पहले एक बार जो वहाँ पटल लगा हुआ है रानी दुर्गावती के नीचे, उसको जरूर एक बार पढ़ना, क्योंकि हिंदुस्तान का इतिहास आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप लोग देश का भविष्य। जैसे रंग तुम अपने जीवन में भरोगे वैसे ही रंगीन तुम्हारा जीवन बनेगा। आज की ये कलर की जो चित्र प्रतियोगिता आपके पास थी रंग भरी, जब आप इसमें अपने विचार के जो भी इमेजेस हैं उन इमेजेस को आप ड्रा करते हो, ड्रा करने के बाद उसमें रंग भरते हो, और रंग भरने के बाद उनकी आकर्षक चीजें आपको भी आकर्षित करती हैं और दूसरों को भी आकर्षित करती हैं। प्रतिभागी बच्चों का उत्साह वर्धन करने के लिए विधायक अजय विश्नोई, विनय सक्सेना, महापौर अन्नू सिंह और कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी और पुलिस कप्तान सिद्धार्थ बहुगुणा इसमें विशेष रूप से शामिल रहे। अतिथियों ने कहा कि हमारा परम कर्तव्य है कि हम अपने गौरवशाली इतिहास को जीवित रखें। महापुरुषों का जीवन सदा ही प्रेरणा देता है। रानी दुर्गावती जी क्या बोलती थी जब युद्ध लड़ने जाती थी? जय भवानी, ऐसा बोलती थी ना वो। आज आप लोगों ने रानी दुर्गावती जी के इतने खूबसूरत चित्र बनाए। मैंने पूरे में घूम के आप सबके चित्र पेंटिंग देखी। किसी ने वाटर कलर से किया हुआ है, किसी ने वैक्स के कलर से किया हुआ है। आप लोगों ने बहुत शानदार यहाँ पे पेंटिंग बनाई है। कुछ लोगों को प्राइज मिलेगा, कुछ लोगों को नहीं मिलेगा। जिनको मिलेगा उनको बहुत सारी बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस है।
पर जिनको नहीं मिलेगा वो हतोत्साहित नहीं होना। ये नहीं सोचना कि हमें मिल नहीं पाए। तो कंपटीशन होता है, किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता है। आपने पार्टिसिपेट किया, ये बहुत बड़ी बात है। आपने सुबह से आके यहाँ पार्टिसिपेशन दिया अपने स्कूल के सारे बच्चों के साथ आके किया, ये बहुत बड़ी बात है। इसको रेगुलर बना के रखना। एक बेटी ने लिखा है, मैं यही पढ़ना चाहता हूँ, राइट। चंदेल की बेटी थी, गोंडवाना की रानी थी, छंडी थी, रणछंडी थी, रानी दुर्गावती भवानी थी। मतलब बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा है। क्योंकि लोग इतिहास को भूल रहे हैं, मगर इतिहास को जिंदा रखना भी हमारा परम कर्तव्य है। आज हम सभी लोग यहाँ पे इस प्रतियोगिता में भाग लेने आए हैं। निश्चित रूप से इन बच्चों के चेहरे की मुस्कान बता रही है कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छी ड्राइंग की है। प्रतियोगिता में प्रथम 5 प्रतिभागियों को नगद पुरस्कार और समस्त प्रतिभागियों को सांत्वना पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र वितरित किए गए। महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने बच्चों के बीच उपस्थित रहकर सभी बच्चों को प्रमाण पत्र वितरित किए। क्राइम ब्रांच और आधारताल थाने की संयुक्त टीम ने बीपीएल कार्ड धारकों को वितरित किए जाने वाला 120 बोरी चावल जब्त किया है। चावल को टाटा 407 वाहन में लोड कर कटनी बाजार बेचने के लिए ले जाया जा रहा था। इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया है। जब्त किए हुए चावल की कीमत लगभग 1.25 लाख रुपए बताई जा रही है। क्राइम ब्रांच और आधारताल थाने की संयुक्त टीम ने महाराजपुर के पास एक टाटा 407 वाहन में लोड कर ले जाया जा रहा 120 बोरी चावल जब्त किया है। पुलिस के मुताबिक बीपीएल कार्ड धारकों को बांटा जाने वाला सरकारी राशन का चावल टाटा 407 वाहन में लोड कर कटनी बाजार में बेचने के लिए ले जाया जा रहा था। पुलिस ने इस मामले में राशन दुकान संचालक जमील अहमद को भी गिरफ्तार किया है। जब्त किए गए चावल की कीमत 1,40,000 रुपए आंकी गई है। जमील द्वारा चावल को कटनी बाजार ले जाने के लिए 4,000 रुपए भाड़े पर टाटा 407 वाहन किराए पर लिया गया था। अब बिना हेलमेट के ना तो पेट्रोल मिलेगा और ना ही कोई सुविधा। यहां तक कि जो बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन से शराब लेने शराब दुकानों पर जाएगा उसे शराब भी नहीं दी जाएगी। हेलमेट जागरूकता अभियान को लेकर आबकारी विभाग के निर्देश पर शराब दुकानदारों ने भी दुकानों के बाहर पोस्टर बैनर लगाए हैं जिसमें लिखा है हेलमेट नहीं तो शराब नहीं। जबलपुर उच्च न्यायालय के निर्देश पर जिले में हेलमेट न लगाकर वाहन चलाने वालों पर सख्ती की जा रही है। अब बिना हेलमेट ना तो पेट्रोल मिलेगा और ना ही कोई सुविधा। इतना ही नहीं, बिना हेलमेट पहने शराब दुकान पर शराब लेने आने वाले लोगों को शराब भी नहीं दी जाएगी। आबकारी विभाग के निर्देशों के बाद शराब दुकानों में बैनर पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें लिखा है कि हेलमेट नहीं तो शराब नहीं। आबकारी विभाग के अधिकारियों का कहना है कि लोगों को हेलमेट लगाने के लिए जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। बैनर और पोस्टरों के माध्यम से उनसे हेलमेट लगाने की अपील की जा रही है। शराब दुकानों में ही नहीं वरन हर चौराहे में भी इस तरह की मुहिम चलाए जाने का निर्देश है कि हेलमेट पहन करके ही वाहन चलाए जाएं। आबकारी विभाग भी तमाम आबकारी केंद्रों पर जहां शराब की दुकान हो चाहे और किसी अन्य तरह के आबकारी केंद्र हो, सभी में जो है तो एक बैनर बना करके और टांगा जा रहा है। उसमें लिखा है हेलमेट पहनकर ही वाहन चलाएं। सौजन्य से आबकारी विभाग जबलपुर। आबकारी विभाग की इस पहल का लोगों पर कितना असर होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन शराब दुकान में लगे बैनर पोस्टर लोगों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। भ्रष्टाचार के मामले में जेल में बंद बिशप पीसी सिंह के पुत्र पीयूष पाल सिंह और उसके सबसे करीबी माने जाने वाले सुरेश जैकब पर भी द साइनोड द चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया ने बड़ी कार्रवाई की है। सीएनआई की बैठक में बिशप के पुत्र पीयूष पाल सिंह और सुरेश जैकब को सीएनआई और चर्च के सभी पदों से हटा दिया गया है। जेल में बंद बिशप पीसी सिंह के पुत्र पीयूष पाल सिंह और उसके सबसे करीबी सुरेश जैकब को सीएनआई ने सभी पदों से हटा दिया है। सीएनआई की बैठक में ये निर्णय लिया गया। पीयूष पाल सिंह और सुरेश जैकब भी वर्तमान में बिशप पीसी सिंह के साथ जेल में बंद हैं। पीयूष पाल सिंह और सुरेश जैकब के विरुद्ध ये दूसरी बड़ी कार्रवाई है। इसके पूर्व पीयूष पाल को क्राइस्ट चर्च आईसीएससी कोएड स्कूल के प्राचार्य पद और सुरेश जैकब को क्राइस्ट चर्च स्कूल के सभी पदों से हटा दिया गया था। इधर दिल्ली पहुंची ईओडब्ल्यू की टीम को सीएनआई भवन से बिशप की गतिविधियों से जुड़े कई अहम सुराग मिले हैं।
ईओडब्ल्यू की टीम यहां मिले दस्तावेजों की बारीकी से पड़ताल करने में जुट गई है। ऐसा कहा जा रहा है कि इन दस्तावेजों की जांच में भ्रष्टाचार से जुड़े और भी मामले सामने आ सकते हैं। सुपरमार्केट में सड़क पर की जा रही कार पार्किंग से लोग परेशान हैं। श्रीनाथ की तलैया में कार पार्किंग स्पेस उपलब्ध कराया गया है, बावजूद इसके वाहन मालिक सड़क पर कार खड़ी करते हैं और यातायात पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। यातायात बाधित हो रहा है। सड़क पर पार किए जाने वाले छोटे बड़े वाहन शहर की यातायात व्यवस्था के लिए चुनौती बने हुए हैं। पुराना बस स्टैंड सुपरमार्केट में स्थिति सबसे ज्यादा खराब है, जहां सड़क पर ही कार पार्क कराई जा रही है, जबकि श्रीनाथ की तलैया में नगर निगम द्वारा कार पार्किंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। ऑलरेडी जब नगर निगम प्रशासन ने कार पार्किंग के लिए श्रीनाथ की तलैया में जगह दी हुई है, तो वो जगह का लोग उपयोग नहीं करते, लाके सीधी गाड़ी खड़ी कर देते हैं और प्रशासन मूर्ख दर्शक बना हुआ है। मेरा निवेदन है प्रशासन से कि पुराना बस स्टैंड सुपरमार्केट से सारी जो अतिक्रमण के में गाड़ियां खड़ी रहती हैं वो जल्द से जल्द अलग कराएं। सड़कों पर खड़े किए जाने वाले छोटे बड़े वाहन यातायात बाधित करते हैं, लेकिन जिम्मेदार विभागों और अधिकारियों को इसकी जरा भी चिंता नहीं है। अवैध पार्किंग में खड़े ये वाहन ही दुर्घटनाओं का सबब बनते हैं। गंजीपुरा में सड़क तक फैलाकर लगाई जाने वाली दुकानें यातायात बाधित कर रही हैं। राहगीरों का निकलना तक मुश्किल हो रहा है, लेकिन जिम्मेदार विभाग और अधिकारी मूक दर्शक बने हुए हैं। सड़कें सिर्फ और सिर्फ आवागमन के लिए होती हैं, लेकिन जबलपुर में सड़क का उपयोग दुकानें लगाने के लिए किया जाता है, जिसकी वजह से राहगीरों के अधिकारों का हनन हो रहा है। गंजीपुरा में सड़क पर ठेले टपरे तो काबिज हैं ही, स्थायी दुकानदार भी सड़क पर फैलाकर दुकानें लगाते हैं, जिसकी वजह से दिन भर जाम लगा रहता है। यातायात पुलिस और नगर निगम अन्य क्रांति दल के अधिकारी सब कुछ देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं, जिसकी वजह से जनता परेशान है। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है, आप देखते रहिए BTV न्यूज।